4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक दो रिपोर्ट्स आपके सामने रखने आया हूं और देख लीजिएगा कि हालात बद से बदतर हो गए हैं या नहीं। और ये रिपोर्ट कांग्रेस आई सोनिया गांधी के ऑफिस से नहीं है, राहुल गांधी के ऑफिस से नहीं है, 10 जनपद से नहीं है। ये देश के जो बड़े बड़े विभाग हैं उनका जारी किया हुआ डेटा है, जो देश के बड़े बड़े गोदी मीडिया के अखबार भी छापने के लिए मजबूर हैं। आपके सामने एक ये पैराग्राफ आ रहा होगा, एक ये इसके अंदर आपको लग रहा होगा ऊपर हरा है, बीच में पीला है, नीचे हरा है। क्या है ये? ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक पत्रकार लिखते हैं कि गरीबी का अभाव, शून्य भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्ता शिक्षा, निरंतर आर्थिक विकास, इन टोटल को मिलाकर के ये सतत विकास लक्ष्यों का SDG कहलाता है। इसके अंदर गुजरात कितना पीछे है, तमिलनाडु कितना आगे है, उत्तर प्रदेश के क्या हाल हैं, ये आपको पता चल जाएगा। खास करके भाजपा शासित प्रदेशों के हाल क्या है आप देखेंगे। SDG कहा जाता है इन पांचों, जो 5 या 6 जो मैंने आपको बताया, भूखमरी शून्य हो जाए, स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़िया मिलने लगे। इसके अंदर एक डाटा हमारे देश के अंदर बनता है। बाहर के डाटे तो मैंने आपको कई बार दिखाए। इसके मुख्य घटक है जिसे नीति आयोग नियमित रूप से जारी करता है। तो वो जो ग्राफ आपने देखा था वो नीति आयोग का जारी किया हुआ ग्राफ है। तमिलनाडु और केरल के प्रदर्शन पर अगर नजर डालेंगे, जो SDG इस पूरे के पूरे लब्बलुआब को जो कहते हैं SDG सूचकांक में शीर्ष पर है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं, सड़क अच्छी है, लोग खुश रहते हैं, कारोबार बेहतर है, बीमारियों की दर कम है, भुखमरी नहीं है। इसमें केरल और तमिलनाडु, इसी तमिलनाडु को देख लीजिएगा परिसी बन करके क्या बना देंगे ये लोग। ये दोनों राज्य भाजपा द्वारा सबसे अधिक आलोचना का सामना करते हैं, लेकिन नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों राज्य SDG मापदंडों पर शीर्ष पर हैं। और उत्तर प्रदेश कहां पर है? आप 2 मिनट सब्र रखिए, पता चल जाएगा। तमिलनाडु केरल के SDG सूचकांक में 80.2 अंक हासिल किए हैं, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राष्ट्रीय औसत है 66-65%, उससे भी ये आगे चले गए। इन राज्यों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा की जाती है, बड़ा ड्रामा किया गया था 2014 में। गुजरात को बना दिया है यूं और यूं। अरे वहाँ तो पोर्ट है भाई, पहले से कारोबार होता है। महाराष्ट्र में जब SM कृष्णा थे और दुनिया भर के चीफ मिनिस्टर थे, अच्छा कारोबार होता था। गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा की जाती है, लेकिन वो इस तालिका में अनेक राज्यों से पीछे है और राष्ट्रीय औसत से सिर्फ 2 अंक अधिक है, ज़्यादा नहीं है। दुनिया भर का पैसा लगाने के बाद, दुनिया भर की बंदरगाहें और स्मार्ट सिटी लगाने के बाद गुजरात औसत में, जो औसत निकाला गया पूरे देश का, उससे 2 अंक ज़्यादा है। 66 की जगह 68 होगा। हिंदी पट्टे के राज्य निराश करते हैं। बिहार तो खैर बुरी हालत में है ही, राष्ट्रीय औसत को बिगाड़ने में इनका उल्लेखनीय योगदान है। ये दक्षिण के दोनों राज्यों की उपलब्धि यह है कि वो SDG मापदंडों पर शीर्ष पर हैं। वह वहाँ की राजनीतिक पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाता है। अब आप देखिए गौर से, ये लिखा टूवर्ड्स डिग्निफाइड लाइफ। इसके अंदर वही घटक हैं जो मैंने शुरू में पढ़े, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ये तमाम चीज़ें। अब नीचे आ जाइए, इंडिया का जो औसत है वो 66 है और टारगेट 100% रखा गया था। इसमें आप देखेंगे केरला 80.2, तमिलनाडु 80.2, पंजाब 77, उत्तराखंड चूंकि छोटा है, भाजपा प्रशासित जरूर है, कांग्रेस भी आ जाती, छोटे प्रदेशों में ज़्यादा तरक्की होती है। 77, गोवा में 75, हिमाचल में 74, कांग्रेस की सरकार है लेकिन छोटा प्रदेश है। मिजोरम, ये सब देखें, सिक्किम 72, कर्नाटका 71, आंध्र प्रदेश 70, मणिपुर 69, राजस्थान 69, गुजरात 68, ये है 66 से 68। अभी हमारा उत्तर प्रदेश नहीं आया। त्रिपुरा, महाराष्ट्र भी 67 है, बड़ा प्रदेश है जबकि। अरुणाचल प्रदेश 65। अब आइए ज़रा पीले रंग के, उसमें वेस्ट बंगाल 64। दुनिया भर के आरोप रखते हैं वेस्ट बंगाल को, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है 64, और उत्तर प्रदेश 56, नागालैंड 61, उड़ीसा 61, छत्तीसगढ़ 59, आसाम भी 57 है, झारखंड भी 57 है, मध्य प्रदेश जिसके बारे में क्या क्या बातें नहीं है, क्या कितना कर्जा ले रखा शिवराज चौहान ने। अब तो दूसरे आ गए, खैर
मेघालय, उत्तर प्रदेश अब आया 56.4, बिहार 43, हमसे ठीक नीचे बिहार ही है, ज़्यादा कोई दूर नहीं है। फिर चंडीगढ़ आ जाता, दिल्ली, चूंकि ये यूनियन टेरिटरी हैं, इनका अलग हिसाब है, ये सारी बेहतर हैं यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, 73 वगैरह, ये हाल है जी हमारे। अब आपसे क्या कहा जाता, 4 लाख नौकरियां दे दी, 6 लाख नौकरियां दे दी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, क्या क्या बताया जाता है। और देश के हालात ये हैं, ये वाली रिपोर्ट्स आती हैं, दूसरे दिन पुरानी हो जाती हैं। एक छोटी सी घटना मंदिर और मस्जिद से लेकर के सारे के सारे राष्ट्रीय चर्चा होने वाली जो खबरें हैं उन पर पानी फेर देती है। दोस्तों, बात यह है कि ये अखबारात अपनी मजबूरी के साथ इन रिपोर्ट्स को शाया तो करते हैं, प्रकाशित तो करते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये भी उसका ढिंढोरा ऐसे नहीं पीटते जैसा कि इसका हक है। रोज़ाना इसके बारे में चर्चा होने लगे, टीवी पर बैठकर बात करने लगे। कब तुम्हें सुधीर चौधरी इस तरह की बात करते हुए दिखाई दिया है? बताइए, गोदी मीडिया के जो एंकर हैं अगर इस तरह की रिपोर्ट्स को लेकर देश के बुद्धिजीवियों को बिठाकर बैठ जाएं कि भाई आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में आखिरकार वजह क्या है, आंध्र प्रदेश के कुछ जिम्मेदार मंत्रियों को बुला लें, कुछ अधिकारियों को बुला लें और कुछ ऐसे लोगों को बुला लें जो बिल्कुल न्यूट्रल नज़र रखता हो और वो ये बताए कि साहब अगर इसमें ऐसा काम हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। उसमें सरकारी पक्ष के लोग उनको रोकें। अरुण जेटली किसी ज़माने में कॉनक्लेव में जब आया करते थे तो अपने साथ टेक्नोक्रेट्स को लेकर आया करते थे। वो जवाब देते थे हर बात का, लेकिन बाज़ मरतबा टेक्निकल कुछ बातें वो अपने अधिकारियों से कहलाते थे। कितनी अच्छी बात है। आज तो विदेश मंत्री भी एक है, प्रधानमंत्री भी एक है, फाइनेंस मिनिस्टर भी एक है। जो भी उपलब्धि की बात आएगी, झूठ या सच लेके वही आदमी आएगा आपके सामने। फिर रखा क्यों है इन्हें? राजनाथ सिंह कहाँ दिखाई देते हैं? देशों में विदेश मंत्री का रोल ही नज़र नहीं आता। बताइए, हर जगह तो आप ही की तूती बोलती है, देश का मीडिया आप ही को सिर पे रख के घूमता है। फिर ये रिपोर्ट्स के बारे में भी आप बात क्यों नहीं करते? कीजिए, अपने चीफ मिनिस्टर से कहिए। और ख़ास करके जहाँ भाजपा डबल इंजन ट्रिपल इंजन बताते हैं वहाँ के आंकड़े इतने ख़राब। उत्तर प्रदेश में तो दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, केजरीवाल की तरह भी काम नहीं कर पा रहे आप। केजरीवाल ने इतने बंधनों के बावजूद भी कुछ करके तो दिखाया था। पता चलेगा धीरे धीरे, दिल्ली प्रदेश में देखिएगा क्या हाल होगा, पता चल जाएगा केजरीवाल शीला दीक्षित ने क्या किया था दिल्ली के लिए। बहरहाल दोस्तों, ये रिपोर्ट आई थी, मुझे लगा आपके सामने रख देनी चाहिए। चटकी हुई खबरों से बेहतर है कुछ ये भी खबरें देख लेनी चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।